नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। जी, देश और दुनिया की हर खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर हाजिर है। तो आज है रविवार और आज का दिन आप थोड़े से आलस जरूर करते हैं कि देखिए आज तो आराम से उठेंगे, लेकिन हम आज से फिर कहेंगे कि देखिए हम देश दुनिया की तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए। साथ ही साथ आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और आज की सुबह तो बहुत अच्छी सुबह है क्योंकि टीम इंडिया कल मैच जीत गई है। पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जलभराव होने से ये राहत जो है वो मुसीबत में तब्दील हो गई है। दरअसल बीकानेर में कुछ देर की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। आपको तस्वीरें वहां की दिखाते हैं, देखिए कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। देश के कई राज्यों ने इस सीजन में भीषण गर्मी झेली। अब जब बारिश हुई तो तापमान तो गिरा, लेकिन आसमान से ऐसी आफत बरसी कि ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। राजस्थान में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। बीकानेर में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी बारिश हुई है। भारी भरकम गाड़ियां पानी में हिचकोले खाती नजर आ रही हैं। प्रशासन ने मानसून की तैयारियों के तमाम दावे किए थे, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। बारिश से जगह जगह सड़कें दरिया में तब्दील नजर आईं। अचानक आई बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। बीकानेर की सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। पूरे शहर में मानसून की मनमानी देखने को मिली। जहां तक नजर जा रही है, पानी हिलोरे लेता नजर आ रहा है। सड़क किनारे खड़ी बाइक ने जल समाधि ले ली है। इस वीडियो को देखिए, पानी का वेग डराने वाला है। गलती से भी कोई इसकी चपेट में आया तो जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में सुनामी आ गई हो। घर, गली, मोहल्ले, बाजार सब पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। कामकाज ठप पड़ा है। लोग जहां तहां फंसे दिखाई दे रहे हैं। शहर की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वाहन हिचकोले खाने लगे। गंगा शहर से लेकर भीतरी परकोटे तक की गलियां पानी से लबालब हो गई। बीकानेर में बारिश और जल जमाव के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में मानसून के चलते आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह भारी बारिश होने का अनुमान है। तो मानसून ने जिन जिन शहरों में दस्तक दी है, जिन राज्यों में दस्तक दी है, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मानसून से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही है। गुजरात से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां मानसून जो है कहर बरपा रहा है। जी हाँ, क्योंकि मौसम से पहले, मानसून की शुरुआत हो उससे पहले जो बरसात हुई है उससे लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि तेज बारिश लगातार गुजरात के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर हो रही है। गुजरात के कई शहरों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश के चलते जल भराव से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वडोदरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि बारिश राहत नहीं बल्कि आफत बनकर आई है। सड़कें कुछ देर की बारिश में ही दरिया बन गई। जल भराव के चलते आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहरों की गलियों में 2-2 फीट तक पानी भर गया, जिसमें बच्चे मस्ती करते नजर आए और वाहन चालक जूझते। काले बादल छाने और दिन में अंधेरा हो जाने से वाहन चालकों को लाइट ऑन करके ड्राइव करना पड़ा। झमाझम बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गई। गाड़ियां रेंगती नजर आईं और नतीजा ये हुआ कि शहर में कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। कुछ देर की बारिश में शहर किसी उफनते दरिया में तब्दील हो गया। बारिश से पहले नगर निगम ने नालों और ड्रेनेज की सफाई के जो वादे किए थे वो बारिश के साथ ही धुल गए। ऐसी बारिश होगी किसी ने नहीं सोचा था। तापमान तो कम हुआ, लेकिन जल भराव ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया। गुजरात के राजकोट में भी बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात नजर आए। शहर की सड़कें पानी में खो गई। जल भराव के चलते राहगीरों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद वाहन चालकों को धक्का मारना पड़ा। कई जगहों पर पेड़ गिरने से वाहन दब गए और कई वाहन चालक घायल हो गए। रेलवे अंडरपास पर इतना पानी भर गया कि किसी वाहन चालक की वहां से गुजरने की हिम्मत तक नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारी बारिश को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और देखिए, गुजरात की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें और उत्तराखंड में भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मुसीबतें भी लोगों की बढ़ी हैं और कई जगह तो बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ बारिश पर ओवरऑल एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा।
देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। शनिवार दोपहर हरिद्वार में हुई बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद खरखरी की सूखी नदी पर खड़ी गाड़ियां गंगा नदी में बह गईं और लोग देखते रह गए। नदी का विकराल रूप देखकर लोग सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी गाड़ी को बचा सके। मथुरा शहर की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। पानी की सही निकासी नहीं होने की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया। लोग जहां तहां फंसे दिखाई दिए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को अपने वाहनों को आगे ले जाने के लिए धक्का मारना पड़ा। अभी मानसून की शुरुआत है, ऐसे में आने वाले दिनों में और हालात चिंताजनक हो सकते हैं। हापुड़ में रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। रेलवे विभाग की तरफ से जो दावे किए गए थे वो बारिश के बौछार के साथ धुल गए। मेरठ रोड पर स्थित रेलवे अंडरपास में घंटों तक पानी भरा रहा और लोगों को जलभराव से होकर गुजरना पड़ा। पटना की सड़कों पर भी बारिश के चलते जलभराव हो गया, जिससे आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांधी मैदान, डाक बंगला, स्टेट बैंक और मगध महिला कॉलेज के पास पानी भरने से लोग हलकान नजर आए। और अगली खबर जो है वो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है और कुमाऊं क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और अगले 5 दिनों की बात करें तो बारिश का सिलसिला यूं ही तेज होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि अभी फिलहाल लोगों को इस भारी बारिश से राहत तो नहीं मिलने वाली है। बात अगर देहरादून की करें, नैनीताल की, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। साथ ही बागेश्वर में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक लगातार बरसात होगी। और बिहार के कटिहार से खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति अब पैदा होती हुई नजर आ रही है। महानंदा नदी में तेज धार की वजह से कटान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नदी के पास के इलाके में सड़क जो है वो पानी में बह गई। कटान की वजह से गांव में पानी घुसने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। दरअसल बिहार में बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर बताए जा रहे हैं। नेपाल में हुई बारिश ने लोगों को डराना भी शुरू कर दिया। पिछले 24 घंटे में महानंदा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से अगर कटान होता है तो महानंदा का पानी समझिए कई गाँव में घुस जाएगा और गाँव जो है पूरी तरीके से जलमग्न नजर आएंगे। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों के लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। हालांकि उन्हें एहतियात बरतने की बात भी कही गई है। खबर तमिलनाडु से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक घास फूस के बंडल में ट्रक में अचानक से आग लग गई। हैरानी की बात यह है, ट्रक चालक को इसकी खबर नहीं लगी। ट्रक में लदा सामान जलता रहा। जब तक ट्रक के ड्राइवर को खबर मिलती तब तक देर हो चुकी थी। पूरा ट्रक धू धू कर जल गया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, देखिए जरा। तमिलनाडु के वेल्लोर से आग लगने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक ट्रक में आग लगी और हड़कंप मच गया। देखने वाले हैरान रह गए। इस वीडियो को देखिए। एक ट्रक में आग लगी है, लेकिन ट्रक के ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। ट्रक में फूस के बंडल लदे दिखाई दे रहे हैं और उनमें आग लगी है। ट्रक चालक बेखबर आगे बढ़ता जा रहा है और आग फैलती जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिजली के तार से संपर्क में आने के बाद ट्रक में लदे फूस के एक बंडल में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। इस तस्वीर को देखिए। ट्रक आगे बढ़ता जा रहा है और जलते हुए फूस के बंडल एक एक कर नीचे गिरते जा रहे हैं। जब तक ट्रक चालक को इसकी जानकारी मिली तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वक्त रहते चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अयोध्या में भी जबरदस्त बारिश हो रही है और जो सड़कें हैं वो कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि पानी इतना भर चुका है। और यहाँ से जो सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं, यानी कि अवधेश प्रसाद ने हालात का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे। वहाँ लोगों ने उनके सामने खूब शिकायतें की हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा।
प्री मॉनसून की बारिश ने अयोध्या को किस कदर बेहाल किया, ये तस्वीरें उसी की गवाही हैं। इसी को सामने रखकर अयोध्या के विकास पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सियासत चमकाई जा रही है। अयोध्या के समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद की कारों का काफिला देखिए। सांसद महोदय ने करीब 25 लग्जरी गाड़ियों के साथ फर्राटा भरते हुए अयोध्या के रामपथ का निरीक्षण किस अंदाज में किया, वो भी देख लीजिए। 13 किलोमीटर लंबे रामपथ के निरीक्षण के लिए सांसद महोदय सियासी लाव लश्कर के साथ पहुंचे और मौके का मुआयना लग्जरी गाड़ी में बैठकर करते रहे। तो लोगों ने जगह जगह पर सड़क की धंसने की, सड़क पर गड्ढा होने की बात मुझसे कही और मैं रुका भी। 4-5 जगह गाड़ी रोक कर रुका, पूछा भी। लोगों ने दिखाया भी, ये देखिए, ये तो आपके मुआयने की खबर सुन करके आज रात में काम हुआ है, सारे गड्ढे पाटे गए हैं। सांसद महोदय को निरीक्षण के दौरान सड़कों के गड्ढे भरे हुए मिले। इस पर उनके काफिले के लोग ये कहते दिखे कि आपके निरीक्षण की खबर सुनकर ये काम किया गया है, गड्ढों को भरा गया है। सांसद महोदय ने अयोध्या रामपथ, उससे लगे श्री राम अस्पताल और अयोध्या रेलवे स्टेशन का दौरा किया। कुछ आशंकाएं जताई, कुछ आरोप भी लगाए। यहाँ अयोध्या धाम जंक्शन से, रेलवे स्टेशन से लोग आते हैं और जैसे बढ़ते हैं तो उनको गंदा पानी, कीचड़ भरा पानी और टट्टी का पानी, नापदान का पानी से क्रॉस होकर आना पड़ता है। बारिश के बाद अयोध्या की तकलीफ का जायजा लेने अयोध्या के महापौर भी निकले। बाइक से हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया, अयोध्या में वही जल जमाव की समस्या है जो निचले इलाके हैं। उन्होंने पूरा एक्शन प्लान बताया और अगले 3 दिनों में समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। अयोध्या विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक बड़ी पाइपलाइन की परियोजना जो यहाँ से पंपिंग हाउस के माध्यम से पानी सक करेगी और रामपथ के सोतिया नाला में ले जाके मिलाएगी, वह परियोजना लगभग पूर्ण होने के कगार पे है। समाजवादी पार्टी एक और अयोध्या के निचले इलाके जलावनपुरा में जल जमाव का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर 844 करोड़ की लागत से बने रामपथ में बारिश से बने गड्ढों का हवाला दे रही है, जबकि इस पर अयोध्या प्रशासन का एक्शन शुरू है। रामपथ पर सड़क धंसने के मामले में लोक निर्माण विभाग के बाद जल निगम के 3 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं सीवर लाइन बिछाने वाली गुजरात की कंपनी भुगन इंफ्राकॉन पीवीटी को भी नोटिस जारी किया गया है। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश की पार्टी जेडीयू को एक नया अध्यक्ष मिल चुका है। जी हाँ, यहाँ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने देखिए ये वादा दोहराया है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन इस कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष पैकेज की भी जो बात देने की बात उठी थी वो मांग उठी है। लेकिन अब कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि जेडीयू कब कैबिनेट में इस मांग को उठाएगी। देखिए जरा सियासत कैसे यहाँ गरमाई है। दिल्ली में नीतीश की पार्टी जेडीयू की कार्यकारिणी बैठी तो एक तरफ संजय झा को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज मांगने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। मोदी 3.0 की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब जेडीयू ने बिहार को स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य देने का प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर नीतीश को पुराने वादे की याद दिला दी है और चुनौती देते हुए पूछा है कि ये महज दिखावा तो नहीं है। जरा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का सोशल मीडिया मैसेज देखिए। उन्होंने लिखा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश राज्य के कैबिनेट से भी ऐसा प्रस्ताव पारित कराने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या बिहार के सीएम दमदारी से इस मांग को मोदी सरकार के सामने रखेंगे? जयराम रमेश ने एक तीर से 2 निशाना साधते हुए चंद्रबाबू नायडू से भी सवाल पूछा कि उनकी पार्टी कब आंध्र के लिए स्पेशल स्टेटस या पैकेज मांग रही है। जहां तक मामला बिहार का है, इस मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान कई इशारे दे रहा है। नीतीश के प्रस्ताव पर बोलने की जगह वो आरजेडी की घेराबंदी कर रहे हैं। जेडीयू कार्यकारिणी में बिहार को स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज का प्रस्ताव पास करने के बाद नीतीश आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नजर है। लेकिन बीजेपी इस बहाने तेजस्वी के उस तंज पर चोट कर दी जब उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल के बंटवारे में नीतीश को झुनझुना थमा दिया गया। दम है तो नीतीश बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाकर दिखाएं।